नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी में इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ट्रॉपिक्स 25 का आयोजन कहाँ किया है? तो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज होती है 25, कहाँ किया है? तो किया है हिंद महासागर में। ट्रॉपिक्स 25 एक्सरसाइज हिंद महासागर में किया है। तो ट्रॉपिक्स 25 या थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज 2025 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ी, ठीक है, समुद्री अभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल होते हैं। हिंद महासागर में यह हर 2 साल में आयोजित होता है। भारत सरकार ने किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगा? तो मुंबई और चेन्नई। ठीक। इंडियन ओशियन से कुछ क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। तो हिंद महासागर ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है, एक समुद्र है। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? तो डीपेस्ट पॉइंट है सुंदा द्वीप, ठीक है, जो कि जावा ट्रेंच में है। लार्जेस्ट आइलैंड इन ओशियन, तो लार्जेस्ट आइलैंड जो है हमारे इंडियन ओशियन में कौन सा है? तो मेडागास्कर है। IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी ऑफ जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव रंजन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी ऑफ जनरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो जापान की राजधानी टोक्यो में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 फीट की प्रतिमा जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा को वहां भेजने से पहले शिव स्वराज रथ यात्रा निकाली जा रही है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया है। टाइफून सान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी या आयोजित होगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100% किया गया है। इससे फॉरेन की जो बीमा कंपनी है वो निवेश करने में मदद मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे इंडिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो UCC का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है गुजरात सरकार ने। तो अभी हाल ही में UCC लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो उत्तराखंड राज्य बना है। ठीक, उत्तराखंड राज्य बना है। तो अब UCC का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गुजरात सरकार ने गठित की है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स, ठीक है, जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव
सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नाडियाड में शुरू हुई है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है। ठीक है? भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है हस्तशिल्प कला घर चोला को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बार्डर पदक जीता है। ठीक है, तो जीता है ट्रेविस हेड ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो किया है आरपी ठाकुर को, ये आईएएस अधिकारी हैं, इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप आधारित वन मित्र इस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप आधारित वन मित्र है, ये 161 जो आधारित सेवाएं हैं, ये आंध्र प्रदेश सरकार, ठीक है, सरकार को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NBS-O2 का सफल प्रक्षेपण किया है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हार्स्ट कोहलर का निधन हो गया है? तो ये है जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति। जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। होस्ट कोहलर 2004 से 2010 की जर्मनी के राष्ट्रपति थे। 2000 से 2004 तक IMF के प्रमुख भी थे। ठीक, कुछ देखेंगे जो नियुक्तियां हुई हैं, तो आयरलैंड के PM बने हैं माइकल मार्टिन। बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। घाना देश के राष्ट्रपति बने हैं जान महामा। लेबनान के देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। और क्रोएशिया के राष्ट्रपति जो बने हैं वो हैं जोरान मिलनोविक। फ्रांस के जो PM बने हैं वो फ्रांसवा बरुआ बने हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं ड्रामाबोको। मॉरिशस के PM बने हैं नवीन रामगुलाम। ADB के 11वें प्रेसिडेंट बने हैं मासातो कांडा। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रोबो सुबियांतो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं हरिनी अमरसूर्या। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने हैं नूरा कुमारा दिसानायके। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं अल्देव मजीद तब्वेनो। थाईलैंड के PM बने हैं पेटगो टान सिनावात्रा। तुनिशिया के PM बने हैं कामिल मददोदी। इस्टोनिया के PM बने हैं क्रिस्टन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान। UK के बने हैं कीर स्टारमर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो चावल की बढ़ती कीमतों के लिए किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो की है फिलीपींस ने। ठीक है, फिलीपींस ने चावल की बढ़ती कीमतों के लिए खाद्य सुरक्षा का आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प कला मेला कहाँ आयोजित होगा? तो होगा फरीदाबाद में। ठीक है, 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी को। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका के PM है हरिनी अमरसूर्या। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं करुणा कुमारा दिसानायके। और श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है। ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया है।
अरुणा दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो एशियन विंटर गेम्स 2000 इसको इनका 9th एडिशन 7 से 14 फरवरी 2025 को होगा। कहाँ होगा? तो चीन के हार्बिन शहर में होगा। हार्बिन शहर दूसरी बार की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1996 में इसकी मेजबानी कर चुका है। स्लोगन क्या है? तो विंटर ड्रीम लव एमंग एशिया। मस्कट इसका शुभंकर क्या है? बिनविन एंड निनी। हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। माना जाता है कि रीवा जिला जंगल के आखिरी सफेद बाघ का घर बचा हुआ है। गोविंदगढ़ में प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। 52वां राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व बना था, रामगढ़ विषधारी बना था, ये किस स्टेट में है? तो रामगढ़ विषधारी जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। ठीक। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। ये 55वां बना हुआ था। 56वां गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। और रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ बना था? तो रातापानी भी कहाँ बना था? मध्य प्रदेश में बना था। ठीक है। ये 57वां टाइगर रिजर्व बना था। पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व था। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसा कहा जाता है? तो कैलाश संखाला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? तो कैमूर बनेगा। पहला कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में भेजा जाएगा और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भेजा जाएगा। टाइगर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल 3167 टाइगर हैं, जिनमें 785 मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी हुई है। तो बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल पिपारा गौशाला का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो राजकुमार हिरानी को किया है। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी का आरक्षण की मंजूरी दी है? तो देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना है रातापानी। ठीक। पीएम नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35%
ठीक, 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश, यूपी दोनों को फायदा होगा। ठीक है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में आयोजित होगी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 भोपाल में होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा मैनिफेस्टो के जो लेखक हैं वो कौन है? ये हैं राजेश तलवार। तो हाल ही में लॉन्च महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। ठीक, यह पुस्तक महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पर एक क्रिटिकल व्यू प्रस्तुत करती है। हिंद स्वराज को जो पुस्तक है इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इसे महात्मा गांधी जी 1909 में इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका जाते समय लिखा था। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बैन कर दिया। हिंद स्वराज के मुख्य विषय क्या थे? तो स्वराज का विचार, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और आधुनिकता और पश्चिमीकरण की आलोचना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स एंड सिटीज के प्रति अस्वीकार्यता थी। थैंक यू सो मच। आज की क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।